प्रश्न 1। महात्मा गांधी वकालत के सिलसिले में दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका गए थे? ए 1889, बी 1891, सी 1893, डी 1901। सही उत्तर है सी 1893। प्रश्न 2। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला आश्रम फीनिक्स सेटलमेंट कहाँ स्थापित किया था? ए जोहान्सबर्ग, बी प्रिटोरिया, सी डरबन, डी केपटाउन। सही उत्तर है सी डरबन। प्रश्न 3। गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज जो उन्होंने 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की समुद्री यात्रा के दौरान लिखी थी, मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी गुजराती, डी मराठी। सही उत्तर है सी गुजराती। प्रश्न 4। 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उस दिन की याद में भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए राष्ट्रीय एकता दिवस, बी प्रवासी भारतीय दिवस, सी सद्भावना दिवस, डी शहीद दिवस। सही उत्तर है बी प्रवासी भारतीय दिवस। प्रश्न 5। भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु पॉलिटिकल गुरु किसे माना था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी दाराभाई नौरोजी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी फिरोज शाह मेहता। सही उत्तर है सी गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न 6। भारत में महात्मा गांधी ने अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस कहाँ दर्ज की थी? ए चंपारण सत्याग्रह में, बी कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में, सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भूख के उद्घाटन समारोह 1916 में, डी साबरमती आश्रम के उद्घाटन में। सही उत्तर है सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भू के उद्घाटन समारोह 1916 में। प्रश्न 7। महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था जिसे तिनकठिया प्रणाली के विरोध में किया गया था? ए खेड़ा सत्याग्रह, बी चंपारण सत्याग्रह 1917, सी अहमदाबाद मिल हड़ताल, डी बारदोली सत्याग्रह। सही उत्तर है बी चंपारण सत्याग्रह 1917। प्रश्न 9। भारत में महात्मा गांधी ने अपनी पहली भूख हड़ताल हंगर स्ट्राइक किस आंदोलन के दौरान की थी? ए असहयोग आंदोलन, बी खेड़ा सत्याग्रह, सी अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, डी दांडी मार्च। सही उत्तर है सी अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। प्रश्न 11। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया था? ए इंडियन ओपिनियन, बी नवजीवन, सी यंग इंडिया, डी युगांतर। सही उत्तर है डी युगांतर। प्रश्न 13। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वह अधिवेशन कहाँ और कब हुआ था? ए लाहौर 1929, बी कराची 1931, सी बेलगाम 1924,
डी कानपुर 1925। सही उत्तर है सी बेलगाम 1924। प्रश्न 15। दांडी मार्च के दौरान किस अमेरिकी पत्रकार ने साबरमती आश्रम में गांधी जी के साथ समय बिताया था? ए लुई फिशर, बी वेब मिलर, सी विलियम शिरेर, डी एडवर्ड मुरो। सही उत्तर है बी वेब मिलर। प्रश्न 17। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, डी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में। सही उत्तर है बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। प्रश्न 19। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहकर किसने संबोधित किया था? ए लॉर्ड लिनलिथगो, बी क्लेमेंट एटली, सी विंस्टन चर्चिल, डी लॉर्ड इरविन। सही उत्तर है सी विंस्टन चर्चिल। प्रश्न 21। अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान चलाते हुए गांधी जी ने 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी आर अंबेडकर, सी घनश्याम दास बिरला, डी ठक्कर बापा। सही उत्तर है सी घनश्याम दास बिरला, जीडी बिरला। प्रश्न 23। 1940 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन चुने गए थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी विनोबा भावे, डी ब्रह्मदत्त। सही उत्तर है सी विनोबा भावे। प्रश्न 25। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके किस जेल महल में रखा गया था? ए यरवदा जेल पुणे, बी आगा खान पैलेस पुणे, सी अहमदनगर किला, डी मांडले जेल। सही उत्तर है बी आगा खान पैलेस पुणे। आगा खान पैलेस। प्रश्न 27। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता फादर ऑफ द नेशन कहकर किसने संबोधित किया था? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार पटेल। सही उत्तर है बी सुभाष चंद्र बोस 1944 में रेडियो प्रसारण से। प्रश्न 29। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग पहली बार किस पत्रिका में धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुई थी? ए हरिजन, बी नवजीवन, सी यंग इंडिया, डी इंडियन ओपिनियन। सही उत्तर है बी नवजीवन।